या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्वस्तिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है आज और आज हम अपने ब्लॉग को शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हम यूपीएससी 75 डेज़ हार्ड चैलेंज पे है जिसमें हमें एक स्पेसिफिक टारगेट पूरा करना होता है। तो अभी जो है वो मैं अपना डेली रूटीन का जो टाइम होता है जिसमें कि हमें रिवीजन करनी होती है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर मैं दोबारा कैमरे को रीसेट करके अगेन आके यहाँ पे बैठी। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली कि नवरात्रि में मैं किस तरीके से अपने रूटीन को पूरा कर रही हूँ बिकॉज नो के नो फास्ट मैंने रखे हैं। रिक्वेस्ट आई थी कि जो है वो नवरात्रि का भी व्लॉग करो पूरा, बट एज सच मेरे पास कुछ इतना बड़ा कंटेंट था नहीं उसके लिए ऑनेस्टली सेइंग, क्योंकि जो है हमारे में ऐसे कुछ फैंसी चीज़ें नहीं होती ट्रेंडी लाइक कि सिर्फ आप कंटेंट के लिए डांडिया खेल रहे हो या कुछ और चीज़ें कर रहे हो। सिंपल भगवान की पूजा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, डेट्स इट। उसके बाद यस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुकी हूँ। तो आज नवरात्रि से ही मैंने अपने वेट को जो है वो नापा। यहाँ पे 52.10 ग्राम जो है ये वेट था और मेरे पैर बहुत गंदे हो रखे हैं, आई नो, क्योंकि मैं आज ही इसलिए मेजर करके दिखा रही हूँ। आज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है और इन नवरात्रि में मेरा कितना वेट लॉस होता है वो मुझे देखना था 7 डेज, क्योंकि मैं कुछ तला भुना इस तरीके से नहीं खाने वाली हूँ। ये व्हीट ग्रास जूस है, ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मैं पीऊँगी। और ये नवरात्रि की छोटी सी एक क्लिप है जो मैंने इंक्लूड कर दी ऐसी। ये बेसिकली मैंने अपने शॉर्ट्स के लिए बनाई थी बट फिर वो शॉर्ट्स किसी वजह से मैंने डाला नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे वो इंक्लूड कर दी। सुबह सुबह नहा धो के माता रानी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके फाइनली जो है वो मैं निकल गई अपनी लाइब्रेरी के लिए, बिकॉज घर पे पूजा करके रहना इज़ नॉट पॉसिबल। और ये भी होता है जब हम लाइब्रेरी जाते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें वहाँ पे पढ़ना ही होता है। घर पे होते हैं तो हमें घर वाली ऐसे बोल देते हैं अरे तेरा फास्ट है तो ऐसे दिमाग बता दिया जाता है कि फास्ट है तो आराम करो, कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं वो। और आपने देखा होगा पिछले मेरा जो ब्लॉग था कि जो है मैं मुखर्जी नगर गई थी, तो वहाँ से मैं ये एमपीपीसीएस का सिलेबस लेके आई थी, करंट अफेयर्स लेके आई थी और जो है वो पीवाईक्यूज़ लेके आई थी सारे सब्जेक्ट्स के। बट खाली इन बुक से ना काम नहीं चलता, कुछ और चीज़ें भी हमको चाहिए होती है अपनी लाइफ में फॉर मोटिवेशन, तो वो ये है। सो दिशा यूपीएससी फाइल जो है वो इस तरीके की बुक है कि जो आपको कंप्लीट स्टार्ट से एंड का रोड मैप दिखाती है यूपीएससी सीएससी का, नोट्स एंड टिप्स के साथ, और एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ का ग्लिम्स भी। शुभम गुप्ता सर जो हैं आईएएस ऑल इंडिया रैंक 6 जो हैं सीएससी 2018 के, उन्होंने ये बुक लिखी है। ये एग्जाम में 2 बार फेल हो गए थे, कैसे उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस करी, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए करनी है, वो सारी यहाँ पे बताई है। 4 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है 20 चैप्टर्स में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में सर की जो पर्सनल बैकग्राउंड, स्ट्रगल, सेटबैक्स, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को बताया गया है। वहीं पे पार्ट 2 के अंदर किस तरीके से हम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, नोट्स मेकिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन स्टाइल, सेल्फ एवेल्यूएशन, सबको सर ने अपने सैम्पल एग्जाम्पल्स के साथ बताया। थर्ड पार्ट में इंटरव्यू रोड बताया है सर ने कि किस तरीके से टिप्स, एडवाइजेस और टॉपिक्स की हेल्प से आप अपने डेफ को बढ़ सकते हैं, अपनी इंटरव्यू की तैयारी को कर सकते हैं। और पार्ट 4 में जो है सर ने अपनी ट्रेनिंग लबसना में कैसी रही वो बताई है। तो ये जो फाइल है ये यूपीएससी की आपको गाइड करेगी आपकी यूपीएससी जर्नी में। तो ये सभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर से अपने दिन की शुरुआत को करते हैं और यहाँ पे किस तरीके से जो है वो दुर्गा पूजा को एनहांस नहीं कह सकते, मतलब कि उसकी जो एक क्या वर्ड बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कि ज़्यादा अब जोर शोर से उसको मनाया जा रहा है। तो किस तरीके से हमारे जो कल्चर्स है उसको प्रमोट किया जा रहा है। मे बी मुझे लगा कि कल्चर रिलेटेड कुछ पार्ट है तो वो मैंने इंक्लूड कर लिया था। और हाँ, एक और चीज़, जो मेरा दूसरा चैनल है ना, वैसे आज उस पर शायद 1000 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। पहले तो थैंक यू जिसने इस चैनल से मुझे सपोर्ट किया है। और वहाँ पर अब मैं अपना जो डाइट्स होंगी, किस तरीके से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, क्या क्या मेरा डेली रूटीन है, मैं मिनी व्लॉग्स वहाँ पर डालने शुरू कर रही हूँ। तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस आएंगे और जितने भी मिनी व्लॉग्स आएंगे वो वहाँ पे आएंगे, बिकॉज फेस्टिव सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ।
उसके बाद जो है आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रखे थे, बिकॉज संडे है तो संडे को जो है ना चीज़ें बहुत बढ़िया आती है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा आता है जो आपके मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये अबॉर्शन लॉ से रिलेटेड था, इजराइल गाजा का हमास का क्या चल रहा है, IORA का टॉपिक था, जो नोबल अवार्ड विनर है उनकी चीज़ें दे रखी थी। उसके बाद ये जो है ये मेरा स्लॉट अभी चल रहे हैं इस तरीके से, ये आप देख ही रहे होंगे। तो मैं MP GK से वो शुरुआत करी हूँ। अभी जब जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा MP GK जो है वो हाफ से ज़्यादा कवर हो चुका है, और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इस मंथ में MP GK को ख़त्म करना है। इतने सारे फैक्ट्स हैं MP GK में, मैं पागल हो जाती हूँ बिल्कुल कि अरे कितना करो, पर 30 से 35 क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं ना यार MP GK से, तो छोड़ भी नहीं सकते उस चीज़ को। तो इस वजह से मैंने उसी चीज़ को देखा। ये देखो आप सामने इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने पूरा बता रखा है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्या हुआ है। 15 दिन ही हुए हैं मुझे हार्डली MP का ये स्टार्ट करे हुए। बट क्या है ना, जब मैं इसके PYQs देखती हूँ ना, जो स्टैटिक पार्ट की मैं बात करूँ अदर देन MP GK, तो ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। बस एक MP GK है ना, उसके ऊपर अगर कमांड हो जाए। आई नो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आप लोगों को भी करना पड़ता होगा, बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे कि मैं तो करते करते हो तो आधी बार तो मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि क्या है यार, मतलब क्यों क्यों इतना करना है। बट यहाँ पे MP वाला का मैंने सक्षम 2.0 बैच ले रखा है, तो यहाँ से भी मेरी हेल्प हो ही जाती है। क्योंकि एक ही होता है, देखो कोई चीज़ एकदम से फैक्चुअल होती है ना, बट टीचर्स जो होते हैं उनको थोड़ी नॉलेज होती है, तो वो उस तरीके से ना हमको बता देते हैं, तो थोड़ा सा समझने में आसान रहता है। तो इसी वजह से मैंने बैच परचेज़ किया था, वरना फैक्ट्स तो मैं वैसे भी याद कर सकती थी, बट एक किसी का साथ होता है, थोड़ी सी गाइडेंस होती है, थोड़ा सा सही लगता है, ये वाली चीज़ होती है। तो फिर जो है यहाँ पे मैं अपने इसको कोर्स को पूरा कर रही थी, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। मैं मेनली मैं यहाँ से MP GK ही कवर करूंगी। स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो ऐसा नहीं है। आप लोग ना बुक सोर्सेज का पूछते हो जैसे मेरे से ना कि क्या करो, तो देखो एक ना घटना चक्र बुक आते हैं, वो तो आप ना सारे सब्जेक्ट्स की ले ही लो। मैं हर बार बोलती हूँ आई थिंक ना ये चीज़ आपको कि ले लो सच में, वो PCS के लिए बहुत फ़ायदा। और आप मानोगे नहीं, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात। मैं ना जैसे UPSC के भी PYQs कर रही हूँ, तो मैंने ना 8 क्वेश्चन जो थे पॉलिटी से रिलेटेड आ रखे थे। अच्छा अभी जो है लंच में मैं यहाँ पे एप्पल और चाय ली थी मैंने, हाँ। और अब जो है करंट अफेयर जो हमें करना था वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। चलो अब दोबारा बैक टू द टॉपिक कि क्या होता है ना UPSC में ना, अब की बार जो मैं 2023 का पेपर देख के तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट मैंने सोचा नहीं एक बार अटैम्प्ट करके देखती हूँ। 8 क्वेश्चन थे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जो पॉलिटी में घटना चक्र से कर रही हूँ ना, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही लक्ष्मीकांत मत करो, लक्ष्मीकांत तो भाई गीता है, उनका कोई वो नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट जो है यहाँ पे जो घटना चक्र है उसमें, क्योंकि हमने रिपीटेडली उन क्वेश्चंस को देखा ना, तो 8 में से 6 क्वेश्चंस मैंने सही अटैम्प्ट करे सिर्फ वहाँ से। क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार वो आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, बार बार वो चीज़ आ रही है, तो उससे आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। और सोचो 2023 का पेपर कितना टफ था, फिर भी मैंने वो करा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो गौरव बुथुनिया सर है ना, जिनके साथ मैं UPSC 75 डेज चैलेंज भी कर रही हूँ, तो सॉरी, तो इन्होंने जो है ना वो अपना एक आंसर राइटिंग सेशन भी शुरू किया। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि कैसे आंसर राइटिंग करें, क्या मतलब हमें करना चाहिए किस तरीके से, तो आप बिगिनर हो ना तो उनकी ये वीडियो जाके देख लेना, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जो आंसर राइटिंग की मेरी बुक है ना, जो फर्स्ट पेज है उसी में कर लिया। और सर ने ना बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो आप 5 से 6 तरीके से कैसे लिख सकते हो। और लिटरली आई एम सेइंग कि जो उनकी वो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब ये सर ने 5 से 6 तरीके बताए हैं ना, उनको अब मैं अपने मतलब लिखते हुए इंट्रोडक्शन में याद कर रही हूँ, तो मेरे आंसर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आंसर राइटिंग हमको करनी थी। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन है वो लेके चलेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड था कि मतलब कि जो हमारे इंडिया में यूनिटी वाला है ना, कि चाहे कुछ भी फेडरलिज्म की हम बात करते हैं बट फिर भी एक यूनिटी तो रहती है चीज़ों में, तो एपिडेमिक एक्ट से आप उसको कैसे रिलेट करके, ये 2 क्वेश्चन का हमें आंसर राइटिंग करना था। स्टॉप वॉच मैंने यहाँ पे अपनी ऑन कर ली थी और जो है ना ये मैं करने लगी थी। अच्छा एक और चीज़ की है ना, मैं शायद सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ आपको, क्योंकि ना मेरे को ये रहता है कि वीडियो का ड्यूरेशन 11 से 12 मिनट रहे, कि वो मेरे लिए भी फिजिबल हो और वो आप लोग भी आसानी से देख सको। 16-17 मिनट जो होता है ना वो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। बट लिटरली कई बार ना मैं सोच रही हूँ कि यार मैं ये छोड़ूँ दिखाना या वो छोड़ूँ, क्योंकि पूरे दिन हम पढ़ते हैं,
कितना सारा कंटेंट होता है यार दिखाने के लिए कि मैं लिटरली बताऊँ आधे घंटे का भी ब्लॉग अगर मैं बना दूंगी ना तो ही उसमें वो चीज़ें कवर हो पाएंगी। अगर मैं तमीज़ से एक एक चीज़ दिखाऊंगी तो इस वजह से ना कुछ चीज़ें मुझे स्किप भी करनी पड़ती है। और मेरा ये मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फालतू चीज़ें ना दिखा के, आप देखते भी होंगे मेरे ब्लॉग्स में कि जो फालतू वाली चीज़ होती है जैसे खाना खाते हो या वो चीज़ें, वो कुछ कुछ सेकंड्स की होती है, बट जो मेन पोर्शन होता है वो पढ़ाई वाला होता है। और यहाँ पे मैंने 7 मिनट कुछ सेकंड 8 सेकंड में जो है अपने इस आंसर को लिखा था। देन उसके बाद जो है अगेन, क्योंकि मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी कर रही हूँ, ज्योग्राफी ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। और ज्योग्राफी सिर्फ इसके लिए नहीं, चाहे आप यूपी पीसीएस की बात कर लो, हरियाणा सिविल सर्विसेज वाले, वो तो भगवान जाने वो क्या ही करते, उन्होंने तो कैसी ही ज्योग्राफी पूछ रखी थी यार अब की बार ना। तो इस वजह से मैं ज्योग्राफी को लेकर थोड़ा डरी रहती हूँ डरी रहती हूँ, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट भी है। और एक ये होता भी है कि यार जब पेपर में इतना पूछ रहे तो उसको अच्छे से करो। फिर मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने शार लिया बिकॉज शाम की पूजा करनी थी तो नहा के ही करनी थी। तो देन जो है मम्मी और मैं दोनों यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गए। मम्मी इस टाइम फास्टिंग नहीं कर पा रही क्योंकि अभी आपने देखा था मम्मी कितनी बीमार हुई थी, तो पूरे 9 के 9 फास्ट जो है वो मैं कर रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग कि मेरे मिनी ब्लॉग्स वहाँ पे आ रहे हैं दूसरे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। पोस्ट मैं नहीं कर पाती हूँ। और रात को भी मैंने बहुत लाइट खाना लिया था, सामक और दही ली थी, पर पहले कान्हा जी को खिला के फिर जो है ना यहीं पे ये जो एमपी एग्ज़ाम वाला, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और इसमें ना एक ये बैच चला रहा है, आई थिंक सफलता नाम है उसका, तो उसमें आप फ्री में भी कर सकते हो। तो आप वो वाली चीज़ कर लो अगर जैसे आपको लगता है कि, वैसे तो अफोर्डेबल है उनके बैचेस, बट फिर भी अगर बाई चांस आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ना क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में जो है ना वो हिस्ट्री कराई जाती थी और मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी। देन उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे पॉलिटी भी ख़त्म करनी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस मंथ ये घटना चक्र जो है वो पॉलिटी की भी ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ पे PYQs के फॉर्म में कह लो आप या नया टॉपिक कह लो। और अभी तो ऐसा टाइम हो गया ना कि एक एक मिनट भी अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो वही हमारे लिए अच्छा है। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मेरे घर पे वेडिंग भी है, सो एक्साइटेड कि मेरे कज़न की वेडिंग है, उसके बाद मेरा ही नंबर है। वो मेरे से छोटा है पर मैं जिद पे अड़ी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी जब तक कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ वर्थ अचीव किया है। तो हार थक के सब शादियां कर रहे हैं, इवन नेक्स्ट जनरेशन की भी शुरू होने वाली है। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।